में भी देखें तो क्लियरली एक आई वुड से कि डिस्क्रिमिनेशन ही है कि उनके लिए 7 साल रख दिया और एशियन जो भी बाकी नॉन स्पीकिंग है जो पोर्चुगीज़ उनके लिए 10 साल कर दिया। तो इट्स अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आई वुड से। 3 साल बाद आपको टीआरसी मिली है, वो टाइम फ्रेम काउंट नहीं होना। 10 साल बाद आपने अप्लाई करनी है और उसको प्रोसेस होने में मेबी दे विल टेक 2 इयर्स और सो। तो अगर आप 15-16 साल वेट करेंगे नेशनैलिटी की, तो दोस्तों फिर तो आपको यहीं रहना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो कि इट्स फ़ीज़िबल कि 16 साल बाद जाके फिर बंदे का पीछे बचना ही कख नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनय फ्रॉम ग्लोबल इमिग्रेशन इन्फो चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कवर करता हूँ इमिग्रेशन रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब। तो दोस्तों आज एक बारी फिर हम बात करेंगे पुर्तगाल की। पिछले दिनों मैं रोमानिया में था और काफ़ी मुझे मैसेजेस और कमेंट्स आए कि जी आप रोमानिया घूम रहे हो और इधर रूल्स चेंज हो गए पोर्चुगल में। यस दोस्तों, आई वाज़ इन रोमानिया बट इट डज़न्ट मीन कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं कोई सुनी-सुनाई खबरें शेयर नहीं करता। तो जब तक मेरे पास कोई कंक्रीट न्यूज़ ना हो, कोई रिलायबल सोर्स से, तो मैं शेयर नहीं करता। तो दोस्तों हाँ, एक न्यूज़ तो आ गई है, बैड न्यूज़ है हमारे लोगों के लिए कि जो है रूल्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। तो अब जो है दोस्तों 10 साल के बाद आप नेशनैलिटी अप्लाई कर पाएँगे और वो भी तब जब रेजिडेंसी कार्ड से आपका टाइम पूरा होगा। इट मीन्स कि जो 5 लॉक वाला पीरियड है वो काउंट नहीं होगा। तो दोस्तों मैं सरप्राइज़ नहीं हूँ, क्योंकि जो भी लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मैंने कुछ टाइम पहले जो है एक वीडियो डाली थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि गवर्नमेंट का प्लान है। लुइस मोंटेनेग्रो ने ये बात बोली थी कि अगर हम दोबारा पावर में आए तो हम टाइम बढ़ाएँगे नेशनैलिटी का। कितना बढ़ाएँगे ये उन्होंने नहीं बोला था। तो ये सरप्राइज़ तो मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि बढ़ेगा ज़रूर। लेकिन जो टाइम फ्रेम था वो कुछ जो है श्योर नहीं था, अभी कोई फाइनलाइज़ नहीं हुआ था उस टाइम। तो दोस्तों अब टाइम बढ़ गया है। अब कुछ लोग अभी भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि जी बिल उन्होंने अभी रखा है पार्लियामेंट में, बट जो है ना अभी उसपे बाकी फ़ॉर्मेलिटीज़ नहीं हुई, जो प्रेसिडेंट के जो साइन भी होने हैं। तो दोस्तों वो एक फ़ॉर्मेलिटी है, उसका रीज़न ये है कि जब ऑपोज़िशन और रूलिंग पार्टी दोनों सेम पेज पे हों, तो फिर काम रुकने का तो कोई मतलब है नहीं। तो मैं पिछले कुछ टाइम से आपको बता रहा हूँ कि पुर्तगाल के अंदर अब जो है ना एक स्पेशली एशियंस लोगों को, मैं सीपीएलपी को काउंट इसलिए नहीं कर रहा कि आप अगर इस बिल में भी देखें तो क्लियरली एक आई वुड से कि डिस्क्रिमिनेशन ही है कि उनके लिए 7 साल रख दिया और एशियन जो भी बाकी नॉन स्पीकिंग है जो पोर्चुगीज़ उनके लिए 10 साल कर दिया। तो इट्स अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आई वुड से। लेकिन दोस्तों पिछले काफ़ी टाइम से माहौल चल रहा है, हमारे जो एशियन लोगों को जो ख़ास तौर पे जो है टारगेट किया जा रहा है। और यही रीज़न है कि मैं पिछले कुछ टाइम से बोल रहा हूँ कि जिन लोगों को भी अपॉर्च्युनिटी मिलती है किसी और कंट्री में मूव होने के लिए, उन्हें हो जाना चाहिए। अब दोस्तों इसके 2 केस सिनेरियो हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी नेशनैलिटी अप्लाई करी है, उनकी तो मजबूरी है, वो मूव नहीं करेंगे अभी और उन्हें करना भी नहीं चाहिए। जस्ट वेट एंड वॉच। लेकिन जिन लोगों ने अभी रिसेंटली जिन्हें टीआरसी मिली है, उन लोगों को नहीं रुकना चाहिए, बिकॉज़ अनलेस कि आप सेटल होना चाहते हैं परमानेंटली, आपका कोई था ही नहीं मोटिव कि आप नेशनैलिटी लेके भी मूव होंगे, क्योंकि अगर आप ढाई या 3 साल बाद आपको टीआरसी मिली है, वो टाइम फ्रेम काउंट नहीं होना। 10 साल बाद आपने अप्लाई करनी है और उसको प्रोसेस होने में मेबी दे विल टेक 2 इयर्स और सो। तो अगर आप 15-16 साल वेट करेंगे नेशनैलिटी की, तो दोस्तों फिर तो आपको यहीं रहना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो कि इट्स फ़ीज़िबल कि 16 साल बाद जाके फिर बंदे का पीछे बचना ही कख नहीं। तो दोस्तों अब यही है कि जिसको अभी रिसेंटली टीआरसी मिली है, वो मूव हो जाएँ, अनलेस उनका कोई प्लान है इधर सेटल होने का। और कुछ लोग इसमें ये भी पूछ रहे हैं कि जी अब जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया उनका क्या? तो दोस्तों जो मुझे मेरी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी बात होती है, मैं आप उनको हमेशा बताता हूँ, जो भी लॉयर्स के साथ। उस हिसाब से दोस्तों ये रेट्रोएक्टिवली जो है इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला, ये फ्यूचर एप्लीकेशंस के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा। उसका रीज़न ये है कि ईयू के अंदर इन जनरल जो भी लॉज़ वग़ैरह बनते हैं, वो फ्यूचर के लिए ही जो है ना,
उनका जो इम्प्लीमेंटेशन होता है रेट्रोएक्टिवली नहीं होता, और अगर ये करेंगे तो काफ़ी लोग जो है लॉयर्स के पास जाएँगे और जो है केसेस फाइल करेंगे, तो मुझे नहीं लगता ये होने वाला है। जो भी होगा फ्यूचर एप्लीकेशंस के ऊपर होगा। तो फैमिली के ऊपर भी जो है दोस्तों, उन्होंने अभी बंद तो नहीं करा है बट काफ़ी स्ट्रिक्ट करा है, उसके बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन दूँगा कि अब फैमिली जो रीयूनिफ़िकेशन की जो एप्लीकेशन होंगी, उन्हें कैसे टाइट उन्होंने किया और आपको क्या-क्या करना पड़ेगा। तो नेशनैलिटी के ऊपर तो दोस्तों ये बिल ऑलमोस्ट समझिए या ये रूल पास हो ही गया है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो कमिंग डेज़ के अंदर जो है फुलफ़िल हो जाएँगी। तो दोस्तों यही है कि आप, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप अभी आपका कोई विचार नहीं है पोर्चुगल में परमानेंटली सेटल होने का और आपके हाथ में टीआरसी है, तो कोशिश करिए कि जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है स्पेन, जर्मनी, वेयरएवर, आप वहाँ पे जाके कन्वर्ट करा लें। और अगर आप ऑलरेडी नेशनैलिटी अप्लाई कर चुके हैं तो यू शुड वेट। तो फिलहाल दोस्तों यही था अपडेट पोर्चुगल से। If you like this information, then do like and subscribe my channel. See you with more information in another video. Till then, do take care. Bye.